नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में ऐसी कोई विधि हो सकती है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ दे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अनंत शक्ति सोई हुई है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है? क्या आपने कभी ऐसे पलों का अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि जीवन में कुछ और भी है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गहरा, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल गए हैं? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है क्रिया योग की, वो प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक विज्ञान जिसे महान योगी परमहंस योगानंद जी ने पूरे विश्व में फैलाया। ये वो विद्या है जिसे हिमालय की गुफाओं में सदियों तक गुप्त रखा गया था और फिर उचित समय आने पर इसे पूरी मानवता के लिए खोल दिया गया। तो आइए, अपने मन को शांत करिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय को खोलिए और मेरे साथ चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। क्योंकि आज जो आप सीखेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप अनुभव करेंगे, वो आपके जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को ही बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं उस प्रश्न से जो हर साधक के मन में उठता है, हर जिज्ञासु के हृदय में जम लेता है। आखिर क्रिया योग है क्या? ये शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली अर्थ क्या है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग केवल एक साधारण ध्यान पद्धति नहीं है। नहीं, ये केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि ये एक पूर्ण वैज्ञानिक तकनीक है जो श्वास और प्राण शक्ति को नियंत्रित करके हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। समझिए इसे इस तरह, जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि प्राण शक्ति भी आपके शरीर में प्रवेश करती है। ये प्राण शक्ति ही वह दैवीय ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, जो हमारे हृदय को धड़कने की शक्ति देती है, जो हमारे मस्तिष्क को सोचने की क्षमता देती है और जो हमारी आत्मा को जीवंत रखती है। क्रिया योग इसी प्राण को नियंत्रित करने, इसे जागृत करने और इसे उच्चतम चेतना की ओर ले जाने की एक अद्भुत विधि है। ये कोई सामान्य योगासन नहीं है जहां आप केवल शरीर को मोड़ते या तानते हैं, जहां आप केवल लचीलापन बढ़ाते हैं या मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। नहीं, क्रिया योग इससे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक सूक्ष्म है। ये प्राण की गति को ही नियंत्रित करने की गहरी तकनीक है। योगानंद जी इसे ईश्वर से सीधा जुड़ने का राजमार्ग कहते थे और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर साधक सीधे परमात्मा के दरबार में पहुंच सकता है। ये कोई घुमावदार रास्ता नहीं है जहां आपको सैकड़ों जन्म लग जाएं, बल्कि ये एक सीधा राजमार्ग है, एक एक्सप्रेस वे है जो आपको तेजी से आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। और वो गंतव्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना में समाहित हो जाना। लेकिन ये अद्भुत विद्या आई कहां से? इसका इतिहास उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक है जितना इसका अभ्यास। योगानंद जी ने बताया कि ये प्राचीन तकनीक एक पवित्र गुरु परंपरा से होकर उन तक पहुंची। इस परंपरा की शुरुआत होती है महाअवतार बाबा जी से। वे अमर योगी जो हिमालय की गुफाओं में आज भी विद्यमान हैं, जिनकी उम्र सैकड़ों वर्ष, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि हजारों वर्ष है, लेकिन जो एक युवा की तरह दिखते हैं। बाबाजी कोई साधारण योगी नहीं है, वे एक सिद्ध महापुरुष है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ दिया है। उन्होंने 18वीं शताब्दी में इस खोई हुई विद्या को फिर से प्रकट किया, क्योंकि कलयुग के कठिन समय में मानवता को इसकी आवश्यकता थी। बाबाजी ने ये पवित्र विद्या अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को दी। लाहिड़ी महाशय का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। वे एक साधारण गृहस्थ थे, सरकारी नौकरी करते थे, परिवार था, जिम्मेदारियां थी, बिल्कुल हम सब की तरह। लेकिन जब उन्हें बाबाजी से क्रिया योग की दीक्षा मिली तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त की जा सकती है। आपको घर छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, आपको समाज से अलग नहीं होना है। आप अपनी नौकरी करते रहिए, अपने परिवार की देखभाल करते रहिए
और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक साधना भी करते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो लाहिड़ी महाशय ने दिया। लाहिड़ी महाशय ने ये विद्या अपने अनेक शिष्यों को दी। उनमें से एक थे श्री युक्तेश्वर गिरी, जो योगानंद जी के गुरु बने। श्री युक्तेश्वर एक विद्वान संत थे, जिन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच का सेतु बनाया। उन्होंने ये दिखाया कि योग और आधुनिक विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने शिष्य मुकुंद लाल घोष को, जो बाद में परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत कठोर प्रशिक्षण दिया। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गुरुदेव कितने सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती के पीछे असीम प्रेम छिपा हुआ था। वे अपने शिष्य को पूर्ण बनाना चाहते थे, ताकि वो पश्चिम में जाकर योग की पवित्र शिक्षा को फैला सके। और फिर योगानंद जी ने इस पवित्र विद्या को पूरे विश्व में फैलाने का महान कार्य किया। जब वे 1920 में अमेरिका गए, तब वहां कोई भी योग के बारे में नहीं जानता था। लोग सोचते थे कि योग कोई जादू टोना है या कोई सर्कस का करतब है। लेकिन योगानंद जी ने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हजारों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने बड़े बड़े हॉल में प्रवचन दिए। हजारों लोग आते थे उन्हें सुनने। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिया लिखी, जो आज भी विश्व की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि ये एकमात्र पुस्तक है जो उन्होंने अपने आईपैड में डाली थी, और वे इसे हर साल पढ़ते थे। ये गुरु परंपरा इतनी पवित्र है कि हर शिष्य को ये विद्या अपने गुरु से ही प्राप्त करनी होती है, क्योंकि इसमें केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि गुरु की आध्यात्मिक शक्ति का भी संचार होता है। अब आप पूछेंगे कि क्रिया योग का उद्देश्य क्या है? क्यों हमें इसे सीखना चाहिए? क्या जरूरत है इस साधना की? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन कितना चंचल है, कितना अस्थिर है। एक पल में यहां, दूसरे पल में वहां लगातार भागता रहता है। कभी अतीत की यादों में खोया, कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा। वर्तमान क्षण में, इस पल में, अभी और यहां होना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने कहा था कि मन एक पागल बंदर की तरह है, जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। क्रिया योग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस मन की चंचलता को समाप्त करना, इसे स्थिर करना, इसे एकाग्र करना। जब मन शांत होता है, जब विचारों का तूफान थम जाता है, तभी हम अपने असली स्वरूप को जान पाते हैं। जैसे तालाब में जब लहरें होती हैं, तो आप तली नहीं देख सकते, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। उसी तरह जब मन शांत होता है, तो आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। दूसरा उद्देश्य है कर्मों की गति को धीमा करना, उन्हें जलाना। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे साथ चलते हैं। वे हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में, हमारी प्रवृत्तियों में छिपे रहते हैं, और ये कर्म हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक सभी कर्म समाप्त नहीं हो जाते। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग एक आध्यात्मिक अग्नि है जो इन कर्मों को जलाने का काम करती है। जैसे आग लकड़ी को जला देती है और उसे राख बना देती है, उसी तरह क्रिया योग के अभ्यास से हमारे पुराने कर्म जल जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। एक बार योगानंद जी ने कहा था कि एक क्रिया योग का अभ्यास 1 वर्ष की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 24 क्रिया करते हैं, तो ये 24 वर्ष की प्रगति के बराबर है। ये कितनी शक्तिशाली तकनीक है। तीसरा उद्देश्य है चेतना को उच्च स्तर पर उठाना। हमारी चेतना अभी निचले चक्रों में फंसी हुई है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। ये चक्र भौतिक आवश्यकताओं, इच्छाओं और अहंकार से संबंधित है। लेकिन जब क्रिया योग के अभ्यास से प्राण ऊपर उठता है, तो चेतना भी ऊपर उठने लगती है। वह अनाहत चक्र में पहुंचती है जहां प्रेम और करुणा है, फिर विशुद्ध चक्र में जहां शुद्धता और सत्य है, फिर आज्ञा चक्र में जहां ज्ञान और अंतर्दृष्टि है, और अंत में सहस्रार चक्र में जहां परमात्मा का निवास है। हमारी चेतना
जितनी ऊंची उठती है, हम उतने ही परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। और अंतिम उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो परम अवस्था जहां साधक ये अनुभव करता है कि मैं और परमात्मा एक ही है। कोई भेद नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। यही समाधि है, यही मोक्ष है, यही आत्म साक्षात्कार है। योगानंद जी के शब्दों में, क्रिया योग आत्मा की विकास गति को तेज कर देता है। जो काम सामान्य साधना में हजारों जन्म लगते हैं, कल्पना कीजिए हजारों जन्म, वो क्रिया योग से कुछ ही जन्मों में या एक ही जीवन में संभव हो जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है जिसे हजारों साधकों ने अनुभव किया है। लाहिड़ी महाशय के कई शिष्य एक ही जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए। योगानंद जी स्वयं इसके जीवंत उदाहरण थे। अब आते हैं क्रिया योग करने की तैयारी पर। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है और मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। क्रिया योग की पूर्ण तकनीक, उसके गुप्त भाग, उसकी सूक्ष्म विधियां केवल दीक्षित गुरु से ही सीखी जा सकती है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि इस विद्या के गुप्त भाग को बिना गुरु दीक्षा के नहीं सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। ये परमाणु ऊर्जा की तरह है, सही हाथों में ये प्रकाश और शक्ति देती है, लेकिन गलत हाथों में या गलत तरीके से उपयोग करने पर यह हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए ये परंपरा रही है कि क्रिया योग की दीक्षा केवल योग्य और तैयार शिष्यों को ही दी जाती है। लेकिन मैं आपको वो तैयारी अवश्य बता सकता हूं जो हर साधक को करनी चाहिए, चाहे आप अभी क्रिया योग की दीक्षा लें या बाद में। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां कोई आपको परेशान न करे, जहां शोर शराबा न हो, जहां आप अपने आप में डूब सके। यह आपके घर का एक कोना हो सकता है, एक छोटा सा कमरा हो सकता है, या घर की छत का एक हिस्सा हो सकता है। उस स्थान को साफ और पवित्र रखें। वहां अगरबत्ती जलाएं, फूल रखें, शायद एक छोटा सा मंदिर बनाएं या अपने गुरु की तस्वीर रखें। यह स्थान आपका व्यक्तिगत मंदिर है, आपकी आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। जब आप हर दिन उसी स्थान पर बैठते हैं तो वहां एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है, एक पवित्र ऊर्जा जमा हो जाती है जो आपकी साधना को और गहरा बनाती है। फिर आता है बैठने का तरीका, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, एकदम सीधा, जैसे आपकी रीढ़ में एक छड़ी लगी हो। क्यों? क्योंकि प्राण रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर नीचे चलता है। रीढ़ में सुषुम्ना नाड़ी है जो आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। अगर रीढ़ टेढ़ी है तो प्राण सही तरीके से नहीं चल पाता। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। यह सबसे अच्छा आसन है जहां दोनों पैर विपरीत जांघों पर होते हैं। या सिद्धासन में बैठ सकते हैं जहां एक पैर की एड़ी पेरिनियम पर और दूसरे पैर की एड़ी उसके ऊपर होती है। या अगर ये आसन संभव न हो तो सुखासन में बैठ सकते हैं, या यहां तक कि एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठें तो पीठ को कुर्सी से सटाकर न बैठें, बल्कि आगे की ओर बैठें ताकि रीढ़ सीधी रहे। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें, जोर से नहीं बल्कि आराम से। अपना ध्यान भ्रिकुटी पर केंद्रित करें, यानी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। यह वह स्थान है जहां आध्यात्मिक आंख खुलती है, जहां से दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। अपनी बंद आंखों को ऊपर की ओर मोड़े, जैसे आप भ्रिकुटी को देख रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अब अपनी सांस को शांत करें, गहरी और धीमी सांसें लें। सांस को नियंत्रित न करें, बस उसका निरीक्षण करें। देखें कि सांस कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, और अपने मन को शांत होने दें। विचारों को आने दें और जाने दें, उन्हें पकड़े नहीं। क्रिया योग की मूल भावना को समझना बहुत जरूरी है, और यह समझ आपकी साधना को बहुत गहरा बना देगी। देखिए, श्वास केवल हवा नहीं है, यह केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं है। श्वास जीवन शक्ति है, ये प्राण है। संस्कृत में एक सुंदर शब्द है प्राणायाम, जिसका अर्थ है प्राण का विस्तार। हर बार जब आप सांस लेते हैं
तो प्राण आपके शरीर में प्रवेश करता है। ये प्राण केवल हवा के साथ नहीं आता, बल्कि ये एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कुछ प्राण बाहर जाता है, लेकिन कुछ शरीर में रह जाता है। लेकिन ये प्राण केवल फेफड़ों में ही नहीं रहता, ये पूरे शरीर में फैलता है, विशेषकर रीढ़ की हड्डी में चलता है। योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, जो रीढ़ के बीच में, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित एक सूक्ष्म नाड़ी है। इस नाड़ी के दोनों तरफ दो और नाड़ियां, बाईं ओर इड़ा नाड़ी और दाईं ओर पिंगला नाड़ी। इड़ा चंद्र नाड़ी है, ठंडी, शांत, मानसिक शक्ति से संबंधित। पिंगला सूर्य नाड़ी है, गर्म, सक्रिय, शारीरिक शक्ति से संबंधित। और बीच में सुषुम्ना है, जो आध्यात्मिक नाड़ी है। सामान्य व्यक्ति में प्राण केवल इड़ा और पिंगला में चलता है, सुषुम्ना बंद रहती है। लेकिन क्रिया योग के अभ्यास से सुषुम्ना खुलने लगती है और प्राण उसमें प्रवेश करने लगता है। जब प्राण सुषुम्ना में चलता है तो अद्भुत चीजें होने लगती है। साधक को दिव्य अनुभव होते हैं, उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, चक्र जागृत होने लगते हैं। क्रिया योग इन नाड़ियों में प्राण को जागृत करता है और उसे नीचे से ऊपर की ओर, मूलाधार से सहस्रार की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए एक विद्युत प्रवाह की, एक दैवीय बिजली की, जो आपकी रीढ़ में नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह विद्युत प्रवाह ही प्राण शक्ति है, यही कुंडलिनी शक्ति है। जब यह शक्ति जागृत होती है और यह धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं, तो साधक को अद्भुत अनुभव होते हैं। कभी शरीर में हल्कापन महसूस होता है, जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। कभी रीढ़ में एक मधुर झंझनाहट होती है, जैसे हजारों चींटियां चल रही हों। लेकिन यह कष्टदायक नहीं, बल्कि आनंददायक होता है। कभी मन में गहरी शांति छा जाती है, ऐसी शांति जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और कभी कभी बहुत गहरे ध्यान में साधक को प्रकाश दिखता है, पहले नीला प्रकाश, फिर सुनहरा प्रकाश और अंत में सफेद प्रकाश, जो हजारों सूर्यों से भी तेज होता है। योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग इस आंतरिक विद्युत को नियंत्रित करने की कला है, इसे संतुलित करने की विधि है, इसे सही दिशा में ले जाने की तकनीक है। और जब ये ऊर्जा सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो साधक समाधि को प्राप्त हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब आइए समझते हैं क्रिया योग के वैज्ञानिक पहलू को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगानंद जी ने इसे धर्म का विज्ञान कहा था, साइंस ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, ये केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें हजारों वर्षों से हजारों साधकों ने प्रमाणित किया है। ये एक प्रयोग है जिसे आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी चेतना में कर सकते हैं। और जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको परिणाम मिलते हैं, ठोस, मापे जा सकने वाले परिणाम। जब कोई साधक नियमित रूप से क्रिया योग करता है तो उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी चेतना में कुछ वैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले उसकी हृदय की धड़कन धीमी होने लगती है। सामान्य व्यक्ति का हृदय एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, लेकिन एक क्रिया योगी का हृदय धीरे धीरे 50 बार, फिर 40 बार, फिर 30 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब मन शांत होता है, जब विचार कम होते हैं, तो मस्तिष्क को कम ऊर्जा चाहिए और इसलिए कम ऑक्सीजन चाहिए। महान योगियों का हृदय इतना धीरे धड़कता है कि कभी कभी नाड़ी भी नहीं चलती। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर समाधि में इतनी गहराई से चले जाते थे कि उनकी सांस लगभग रुक जाती थी। दूसरा, मन की तरंगें भी धीमी हो जाती है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगें चलती रहती है। इन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम जागे होते हैं और सामान्य काम कर रहे होते हैं तो बीटा तरंगें चलती है, जो बहुत तेज होती है, 14 से 30 हर्ट्ज। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो अल्फा तरंगें आती है, 8 से 13 हर्ट्ज। जब हम गहरे ध्यान में या नींद की शुरुआत में होते हैं तो थीटा तरंगें आती है, 4 से 7 हर्ट्ज।
और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो डेल्टा तरंगे आती है। आधा से 3 हर्ट्ज। क्रिया योग के अभ्यास से मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में चला जाता है और कभी कभी बहुत गहरे ध्यान में डेल्टा में भी पहुंच जाता है, लेकिन साधक पूरी तरह सजग रहता है। यह बहुत अद्भुत अवस्था है। आप गहरी नींद जितने शांत है लेकिन पूरी तरह जागरूक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ध्यानी योगियों पर प्रयोग किए हैं और पाया है कि उनके मस्तिष्क की तरंगे बिल्कुल अलग होती है। उनके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से एक साथ समन्वय में काम करते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति में यह समन्वय नहीं होता। तीसरा, ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। जो साधक पहले 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाता था, जिसका मन लगातार भटकता रहता था, वो धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे ध्यान में बैठने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। ध्यान में समय का बोध खो जाता है। आप सोचते हैं कि बस 10 मिनट बीते होंगे, लेकिन घड़ी देखें तो 1 घंटा बीत चुका होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप समय से परे, काल से परे की अवस्था में पहुंच जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक अनुभव जल्दी आने लगते हैं। साधक को दिव्य प्रकाश दिखता है। पहले छोटी छोटी चिंगारियां, फिर बड़े प्रकाश के गोले, फिर पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ओम की गूंज, घंटियों की ध्वनि, बांसुरी का मधुर संगीत, समुद्र की लहरों की आवाज और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। एक गहरी अनुभूति कि कोई है, कोई बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रेमपूर्ण, जो आपको देख रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, आपसे अनंत प्रेम कर रहा है। क्रिया योग के लाभ अनगिनत है, असंख्य है, और ये केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी, मानसिक स्वास्थ्य में भी, शारीरिक स्वास्थ्य में भी दिखते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है तनाव से मुक्ति। आज की दुनिया में हर कोई तनाव में जी रहा है। नौकरी का तनाव, बॉस की डांट, काम का बोझ, परिवार का तनाव, रिश्तों की समस्याएं, पैसे का तनाव, महंगाई, कर्ज, भविष्य का तनाव, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य। हर तरफ तनाव ही तनाव है और ये तनाव हमें बीमार बना देता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अनिद्रा, अवसाद। लेकिन क्रिया योग इन सभी तनावों को धीरे धीरे कम कर देता है, उन्हें जड़ से समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि साधक समझ जाता है, गहराई से अनुभव कर लेता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। वो ये समझ जाता है कि मैं केवल एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं। असली कर्ता तो परमात्मा है, और जब ये समझ आ जाती है तो तनाव कहाँ रहेगा? फिर तो हर परिस्थिति को स्वीकार करना आसान हो जाता है। अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब समान हो जाते हैं। ये नहीं कि साधक निष्क्रिय हो जाता है या आलसी हो जाता है। नहीं, वो पूरी मेहनत से अपना काम करता है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। यही गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है भय से मुक्ति। मनुष्य के जीवन में कितने भय है? मृत्यु का भय, जो सबसे बड़ा भय है, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, बीमारी का भय, गरीबी का भय, अपमान का भय, अंधेरे का भय, और भी न जाने कितने भय। ये भय हमें जकड़े रखते हैं, हमें जीने नहीं देते, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन क्रिया योग के अभ्यास से ये सभी भय धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सबसे पहले मृत्यु का भय जाता है। साधक समझ जाता है, अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और मैं कभी मरूंगा भी नहीं। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है, जो पुराना हो गया तो बदलूंगा, लेकिन मैं, असली मैं, हमेशा रहूंगा। जब मृत्यु का भय चला जाता है तो बाकी सभी भय भी चले जाते हैं, क्योंकि सभी भय मूल रूप से मृत्यु के भय से ही जुड़े हैं। तीसरा लाभ है आत्मविश्वास में अपार वृद्धि। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेते हैं, जब आप अनुभव कर लेते हैं
कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम क्षमता है, असीम ज्ञान है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। आप समझ जाते हैं कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मेरे भीतर भी है। तो फिर मुझे किस बात का डर? ये आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, ये घमंड नहीं है। अहंकार तो छोटा होता है, असुरक्षित होता है, लेकिन ये आत्मविश्वास बहुत गहरा होता है, बहुत शांत होता है, बहुत विनम्र होता है। आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही विनम्र भी रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शक्ति आपकी नहीं, परमात्मा की है। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ है आध्यात्मिक आनंद। वो आनंद जो भौतिक सुखों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। भौतिक सुख थोड़े समय के लिए होते हैं। आपने एक स्वादिष्ट भोजन खाया, आनंद आया, लेकिन कुछ घंटे बाद वो आनंद गायब हो गया। आपने एक सुंदर फिल्म देखी, आनंद आया, लेकिन फिल्म खत्म हुई और आनंद भी खत्म हो गया। और भौतिक सुखों के पीछे हमेशा दुख छिपा रहता है। अगर आपने ज्यादा खाया तो पेट दर्द होगा, अगर आपने ज्यादा पैसा खर्च किया तो बाद में चिंता होगी। लेकिन आध्यात्मिक आनंद स्थायी है, शाश्वत है। वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो आपके भीतर से आता है, आपकी आत्मा से आता है, और उसमें कोई दुख नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना आप उस आनंद का अनुभव करते हैं, उतना ही वो बढ़ता है। ये आनंद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। पांचवा लाभ है आंतरिक शांति। वो शांति जो किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है, चाहे बाहर तूफान हो या शांति, चाहे युद्ध हो या शांति। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आप भीड़ में हो या अकेले, शोर में हो या सन्नाटे में, आपके भीतर गहरी शांति बनी रहती है। ये वो शांति है जो समझ से परे है, जिसे बाइबल में पीस दैट परसेड अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। और जब आपके पास ये शांति होती है, तो आपको बाहर से शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग शांति के लिए छुट्टियों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, लेकिन एक क्रिया योगी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास शांति हमेशा, हर जगह, हर समय उपलब्ध है। अब समझते हैं क्रिया योग और सांस के बीच के गहरे, बहुत गहरे संबंध को। योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात कही थी। सांस और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सांस और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को प्रभावित करो तो दूसरा अपने आप प्रभावित हो जाता है। जब आपकी सांस तेज होती है, उथली होती है, तो आपका मन भी चंचल होता है, अस्थिर होता है। कभी गौर किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस कितनी तेज हो जाती है, कितनी उथली हो जाती है? या जब आप डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, तो सांस कैसे रुक रुक कर चलती है, कैसे अनियमित हो जाती है? या जब आप बहुत उत्तेजित होते हैं, बहुत व्यग्र होते हैं, तो सांस कितनी तेज चलती है? इसके विपरीत, जब आप शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो सांस भी धीमी और गहरी होती है, शांत और लयबद्ध होती है। एक छोटे बच्चे की नींद में सांस देखिए, कितनी शांत, कितनी गहरी, कितनी सुंदर। या एक ध्यानी संत की सांस देखिए, वो लगभग रुकी हुई सी होती है, इतनी धीमी, इतनी सूक्ष्म कि शायद आपको पता भी न चले कि वो सांस ले रहे हैं। क्रिया योग इसी सिद्धांत पर, इसी गहरे विज्ञान पर काम करता है। जब आप जानबूझकर सचेतन रूप से अपनी सांस को धीमा करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो आपका मन भी अपने आप स्वतः शांत हो जाता है। आपको मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मन को सीधे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे आप लहरों को पकड़ने की कोशिश करें। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे फिसल जाएंगी। लेकिन अगर आप सांस को नियंत्रित करते हैं, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। और जब मन शांत होता है, जब विचारों का तूफान थम जाता है, जब मानसिक शोरगुल बंद हो जाता है, तभी आत्मा का प्रकाश दिखता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये एक सीधा सूत्र है,
एक सरल लेकिन गहरा सूत्र, सांस जितनी धीमी, मन उतना शांत। मन जितना शांत, आत्मा उतनी जागृत। आत्मा जितनी जागृत, परमात्मा उतना करीब। योगानंद जी कहते थे कि एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। ये गिनिए, अभी गिनिए, एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं? शायद 15, शायद 18, शायद 20 बार। लेकिन एक क्रिया योगी जो नियमित साधना करता है, वो एक मिनट में केवल 3 से 4 बार सांस लेता है। और महान योगी, सिद्ध योगी, वे तो एक घंटे में केवल 1 या 2 बार सांस लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक घंटे में केवल 1 बार सांस। ये असंभव लगता है, लेकिन ये सत्य है। ऐसे महान योगी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक समाधि में रह सकते हैं बिना सांस लिए। क्यों? क्योंकि वे श्वास से ऊर्जा नहीं ले रहे, वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, प्राण से जुड़ गए हैं। और योग शास्त्र कहता है, एक बहुत पुरानी मान्यता है कि हर मनुष्य को जन्म के समय एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि यह संख्या 21 करोड़ 6 लाख है। तो जो व्यक्ति अपनी सांसों को धीरे धीरे खर्च करता है, वो लंबा जीता है। एक कछुआ एक मिनट में केवल 3-4 बार सांस लेता है और वो 150 से 200 साल जीता है। एक कुत्ता एक मिनट में 30-40 बार सांस लेता है और वो केवल 10-15 साल जीता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब आती है गुरु की आवश्यकता की बात, और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं इसे कितना भी जोर देकर कहूं, कम है। योगानंद जी ने बार बार, अनगिनत बार जोर देकर कहा, लिखा, समझाया कि बिना दीक्षा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु की कृपा के क्रिया योग का पूर्ण अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिया योग एक बहुत बहुत शक्तिशाली तकनीक है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत गहरी है। ये वैसा ही है जैसे बिजली, जैसे परमाणु ऊर्जा अगर सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में, सही निर्देशों के साथ उपयोग करें तो ये आपके पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है, आपके घर को, आपके हृदय को, आपकी आत्मा को रोशन कर सकती है। लेकिन अगर गलत तरीके से, बिना समझे, बिना मार्गदर्शन के छुएं तो ये हानिकारक भी हो सकती है, जान भी ले सकती है। गुरु वह है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, आपकी गलतियों को सुधारता है, आपके संदेहों को दूर करता है, आपके प्रश्नों का उत्तर देता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आध्यात्मिक शक्ति भी देता है। जब गुरु दीक्षा देता है तो वो केवल तकनीक ही नहीं सिखाता, केवल विधि नहीं बताता, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा, अपनी चेतना का एक अंश भी शिष्य में डाल देता है, संचारित कर देता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। ये शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा शिष्य की साधना को बहुत तेज कर देती है, उसके मार्ग की बाधाओं को दूर कर देती है। योगानंद जी की स्थापना की हुई संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, जो अमेरिका में लॉस एंजलिस में स्थित है, आज भी, इतने वर्षों बाद भी क्रिया योग की दीक्षा देती है। और केवल अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से, जो योगानंद जी ने भारत में स्थापित की थी, क्रिया योग सिखाया जाता है। हजारों लोग, लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इस पवित्र विद्या से अपने जीवन को बदल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दीक्षा लेने से पहले आपको तैयार होना पड़ता है, आपको योग्य बनना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कुछ प्रारंभिक पाठ होते हैं जो आप घर पर पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। ये पाठ आपको कुछ प्रारंभिक ध्यान तकनीकें सिखाते हैं, आपको योग के सिद्धांत समझाते हैं, आपको नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जब आप इन पाठों को पूरा कर लेते हैं, जब आप नियमित साधना करने लगते हैं, जब आपके जीवन में नैतिकता आ जाती है, जब आप में सच्ची गहरी इच्छा जाग जाती है आत्म साक्षात्कार की, तब आप क्रिया योग की दीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिर एक विशेष समारोह में, बहुत पवित्र वातावरण में आपको क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि उस दिन आप एक नई यात्रा शुरू करते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा
परमात्मा की ओर यात्रा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको सच्ची इच्छा होनी चाहिए आत्म साक्षात्कार की। केवल जिज्ञासा से, केवल फैशन में, केवल दूसरों को देखकर ये यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। ये यात्रा तभी सफल होती है जब आपके हृदय में तीव्र इच्छा हो, जलती हुई आकांक्षा हो परमात्मा को जानने की, अपने असली स्वरूप को पहचानने की। बिना सच्ची इच्छा के कोई भी साधना, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सफल नहीं होती। योगानंद जी कहते थे कि भक्ति और तीव्र इच्छा ही वे दो पंख हैं जो आत्मा को परमात्मा की ओर उड़ा ले जाते हैं। क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। लेकिन आत्म साक्षात्कार क्या है? ये केवल एक शब्द नहीं है, ये केवल एक अवधारणा नहीं है। ये वो अवस्था है जब साधक को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण अनुभव। वो ये समझ जाता है, नहीं, समझना तो छोटा शब्द है, वो ये अनुभव कर लेता है, जी लेता है, हो जाता है ये सत्य कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो केवल एक वाहन है, एक यंत्र है जिसमें मैं बैठा हूं। जैसे आप कार में बैठते हैं लेकिन आप कार नहीं हैं, उसी तरह मैं शरीर में हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मैं ये मन भी नहीं हूं, ये विचार नहीं हूं जो लगातार चलते रहते हैं। मन तो एक यंत्र है, एक उपकरण है जिससे मैं सोचता हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मैं ये बुद्धि भी नहीं हूं, ये तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता नहीं हूं। बुद्धि भी एक साधन है, लेकिन मैं बुद्धि नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध जागरूकता हूं। मैं वो हूं जो इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को देख रहा है, साक्षी है। मैं अमर आत्मा हूं, जिसका न जन्म है न मृत्यु। मैं हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। और ये आत्मा, ये मेरा असली स्वरूप, परमात्मा का ही एक अंश है, उससे अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसमें वही नमक है, वही गुण है, वही तत्व है, केवल मात्रा में अंतर है। या जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसमें वही प्रकाश है, वही ऊष्मा है, वही शक्ति है। उसी तरह आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। वेदांत का महान वाक्य है, तत्वम असि, तू वही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये भेद केवल अज्ञान के कारण दिखता है, माया के कारण दिखता है। जब ये ज्ञान, ये गहरी समझ केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, केवल किताबों में पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर होता है, जब साधक इसे जीता है, इसमें डूब जाता है, इसके साथ एक हो जाता है, तब कहते हैं कि साधक को आत्म साक्षात्कार हो गया। ये वो क्षण है जब सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सभी संदेह मिट जाते हैं, सभी खोज पूरी हो जाती है। इस अवस्था में साधक को परम शांति मिलती है, वो शांति जो कभी भंग नहीं होती, जो किसी परिस्थिति में नहीं टूटती। चाहे शरीर में रोग हो, चाहे बाहर युद्ध हो, चाहे कोई भी विपत्ति आए, भीतर गहरी शांति बनी रहती है। उसे परम आनंद मिलता है, वो आनंद जो इस संसार के किसी भी सुख से, किसी भी आनंद से अनंत गुना बड़ा है। योगानंद जी कहते थे कि यदि पूरे संसार के सभी सुखों को, सभी आनंदों को इकट्ठा कर दें, तो भी वे एक बूंद के बराबर होंगे, और आत्मिक आनंद समुद्र के बराबर होगा। इस आनंद का स्वाद जिसने एक बार चख लिया, वो फिर संसार के सुखों में रुचि नहीं लेता। वो इन्हें तुच्छ समझने लगता है, बच्चों के खिलौने समझने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मुक्ति मिल जाती है, पूर्ण मुक्ति, आत्यंतिक मुक्ति। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से, इस संसार के बंधन से, कर्मों की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, जब तक कि वो स्वयं न चाहे। और कुछ महान आत्माएं, कुछ महान संत मुक्त होने के बाद भी वापस आते हैं, लेकिन वे अपने कर्मों के कारण नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं, मानवता की सेवा करने के लिए आते हैं, अज्ञान में भटक रहे लोगों को प्रकाश दिखाने के लिए आते हैं।
योगानंद जी स्वयं ऐसी ही एक महान आत्मा थे जो पश्चिम में योग की ज्योति जलाने के लिए आए थे। योगानंद जी की जीवन कहानी, उनकी यात्रा स्वयं एक महान प्रेरणा है, एक जीवंत उदाहरण है कि क्रिया योग से क्या संभव है। वे 1893 में 5 जनवरी को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में एक धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें परमात्मा की खोज थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, मुकुंद हिमालय जाने का, संतों से मिलने का, परमात्मा को पाने का सपना देख रहे होते थे। उनकी मां भी बहुत आध्यात्मिक थी और उन्होंने बचपन में ही मुकुंद से कहा था कि तुम्हारा जीवन परमात्मा की सेवा में बीतेगा। युवावस्था में वे हिमालय गए, कई संतों से मिले, कई गुफाओं में ध्यान किया, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रहा था जो वे खोज रहे थे। वो गुरु नहीं मिल रहा था जो उन्हें परमात्मा तक ले जा सके। और फिर एक दिन एक दिव्य योजना से वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिले, बनारस में। ये मिलना कोई साधारण मिलना नहीं था। ये दो आत्माओं का मिलन था जो युगों से एक दूसरे को खोज रही थी। जैसे ही मुकुंद ने श्री युक्तेश्वर को देखा, उन्हें पता चल गया कि यही मेरे गुरु हैं, यही वे हैं जिन्हें मैं खोज रहा था। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। फिर शुरू हुआ कठिन प्रशिक्षण, कई वर्षों का गहन साधना का समय। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गुरुदेव कितने सख्त थे, कैसे वे हर गलती पर टोकते थे, कैसे वे शिष्य को परखते थे, लेकिन ये सब प्रेम से था, शिष्य को पूर्ण बनाने के लिए था। और धीरे धीरे कई वर्षों की साधना के बाद योगानंद जी को आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उन्होंने समाधि का अनुभव किया। फिर 1920 में गुरु के आदेश पर वे अमेरिका गए। उस समय पश्चिम में कोई योग के बारे में नहीं जानता था। लोग सोचते थे कि योग कोई जादू टोना है या कोई सर्कस का करतब है जहां लोग कांटों पर लेटते हैं या कीलों पर चलते हैं। लेकिन योगानंद जी ने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हजारों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने बड़े बड़े हॉल में प्रवचन दिए। कभी कभी 3-3, 4-4 हजार लोग आते थे उन्हें सुनने। उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जहां आज भी योग और ध्यान सिखाया जाता है। और फिर 1946 में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी, वो अद्भुत पुस्तक जो आज भी विश्व की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर लगा दिया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, ने कहा था कि ये एकमात्र पुस्तक है जो उन्होंने अपने आईपैड में डाली थी और वे इसे हर साल पढ़ते थे। ये पुस्तक पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु बन गई, भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी दुनिया तक ले गई। 1952 में 7 मार्च को लॉस एंजलिस में एक सभा में, जब वे भारत के राजदूत के सम्मान में बोल रहे थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे अपना भाषण समाप्त करके बैठे और शांति से चले गए, महासमाधि में लीन हो गए। और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उनका शरीर 3 हफ्तों तक, 20 दिनों तक बिना किसी सड़न के, बिना किसी गंध के, बिना किसी बदलाव के रहा। ये उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि का, उनकी सिद्धि का, उनके योग के प्रभाव का एक ठोस प्रमाण था। लॉस एंजलिस के मोर्चुरी ने एक लिखित प्रमाण पत्र दिया कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, अपने प्रवचनों में, अपनी शिक्षाओं में बार बार लिखा और कहा है कि क्रिया योग वो कुंजी है, वो चाबी है जो आत्मा के द्वार को खोल देती है, जो परमात्मा के महल के दरवाजे खोल देती है। और उनके लाखों शिष्यों ने, पूरी दुनिया में फैले हुए शिष्यों ने इस बात को सत्य पाया है, इस बात का अनुभव किया है। लेकिन याद रखिए मित्रों, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया योग कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाए।
ये एक विज्ञान है और हर विज्ञान को, हर कला को नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप केवल एक बार या 2 बार क्रिया योग करेंगे और सोचेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कि आपको समाधि मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप एक बार जिम जाएं और सोचें कि शरीर बन जाएगा, या एक बार किताब पढ़ें और सोचें कि विद्वान बन जाएंगे। योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग को दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले। सुबह की साधना, जब मन ताजा होता है, जब संसार अभी जागा नहीं है, जब चारों ओर शांति होती है, वो आपके पूरे दिन को शांति और ऊर्जा से, स्फूर्ति और आनंद से भर देती है। आप देखेंगे कि जिन दिनों आपने सुबह साधना की, वे दिन बहुत अलग होते हैं। आप ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, काम बेहतर होता है, रिश्ते बेहतर रहते हैं। और शाम की साधना, जब दिन का काम समाप्त हो गया है, जब आप थके हुए हैं, जब दिन भर के तनाव और विचार मन में भरे हुए हैं, वो साधना इन सबको साफ कर देती है, धो देती है। जैसे आप रात को सोने से पहले स्नान करते हैं तो शरीर की गंदगी धुल जाती है, उसी तरह शाम की साधना मन की गंदगी, विचारों का कचरा साफ कर देती है। और फिर आपकी नींद बहुत गहरी होती है, बहुत शांत होती है, सपने भी कम आते हैं या दिव्य सपने आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है, जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होती है, आप साधना का समय बढ़ा सकते हैं। कुछ साधक दिन में 3-3, 4-4 घंटे साधना करते हैं, और महान योगी, सिद्ध संत तो लगभग पूरा दिन ही ध्यान में रहते हैं। उनके लिए ध्यान और जीवन अलग नहीं है, वे हर क्षण ध्यान में रहते हैं, चाहे वे काम कर रहे हों, बात कर रहे हों, चल रहे हों, खा रहे हों। लेकिन शुरुआत में जब आप अभी नए हैं तो थोड़ा समय ही काफी है। बस 10 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बढ़ाते जाएं। महत्वपूर्ण है गुणवत्ता, मात्रा नहीं। 10 मिनट की गहरी साधना 1 घंटे की सतही साधना से बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। हर दिन साधना करना, बिना किसी बहाने के, बिना किसी छुट्टी के। चाहे आप थके हों, चाहे बीमार हो, चाहे व्यस्त हो, कम से कम कुछ मिनट तो साधना अवश्य करें। ये नियमितता ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी, यही आपको सफलता दिलाएगी। और साधना के साथ साथ अपने जीवन में नैतिकता भी लानी जरूरी है, शुद्धता भी लानी जरूरी है। योग के 8 अंग हैं, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्रिया योग मुख्यतः प्राणायाम और ध्यान से संबंधित है। लेकिन अगर आपके जीवन में यम और नियम नहीं है, तो आपकी साधना अधूरी रहेगी, आपकी प्रगति धीमी रहेगी या रुक भी सकती है। यम यानी नैतिक नियम, जो हमें समाज में दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए ये बताते हैं। पहला यम है अहिंसा, किसी को भी, किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से चोट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन कठोर सच नहीं, प्रेमपूर्ण सच। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना, न भौतिक चीजों की, न विचारों की, न श्रेय की। चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे ऊपर की ओर, आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ना। और पांचवा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय न करना, सादा जीवन, उच्च विचार। और नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन, जो हमें अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताते हैं। पहला नियम है शौच, शुद्धता, बाहरी और भीतरी दोनों। शरीर को साफ रखना, मन को साफ रखना, विचारों को शुद्ध रखना। दूसरा है संतोष, जो है उसमें प्रसन्न रहना, हमेशा, और चाहने की बीमारी से मुक्त होना। तीसरा है तपस्या, कठिनाइयों को सहना, अनुशासन में रहना,
अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। चौथा है स्वाध्याय, आध्यात्मिक अध्ययन, पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, सब कुछ उसे अर्पित कर देना। जब आप इन सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, जब आपका जीवन इन मूल्यों से भरा होता है, तो आपकी साधना बहुत तेजी से, बहुत गहराई से आगे बढ़ती है। योगानंद जी कहते थे कि बाहरी जीवन और भीतरी साधना दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगर आप दिन में घंटों ध्यान करते हैं, लेकिन बाकी समय झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को ठगते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी साधना बेकार है, व्यर्थ है। आप एक हाथ से बना रहे हैं और दूसरे हाथ से तोड़ रहे हैं। सच्ची साधना तो वह है जो आपके पूरे जीवन को बदल दे। आपके हर कर्म में, हर शब्द में, हर विचार में दिव्यता आ जाए, पवित्रता आ जाए। कई बार अक्सर साधक निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, शायद सालों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। मुझे न प्रकाश दिखता है, न कोई ध्वनि सुनाई देती है, न कोई विशेष अनुभव होता है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मेरी साधना व्यर्थ जा रही है? क्या मुझे ये मार्ग छोड़ देना चाहिए? यहां इस मोड़ पर धैर्य बहुत बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक विकास एक धीमी प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह तुरंत नहीं होता, रातों रात नहीं होता। एक छोटे से बीज को बड़ा पेड़ बनने में कई साल लगते हैं। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। शाखाएं निकलती हैं, पत्ते आते हैं, और कई सालों बाद फूल और फल आते हैं। उसी तरह आत्मा के विकास में भी समय लगता है, धैर्य की जरूरत होती है। योगानंद जी कहते थे कि साधना कभी बेकार नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नया भी क्रमना शोस्ती, इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी अभ्यास जन्म मरण के भय से बचा लेता है। हर बार जब आप बैठते हैं और ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके भीतर कुछ न कुछ बदलाव हो रहा होता है। भले ही आपको दिखे नहीं, भले ही आपको महसूस ना हो। यह वैसा ही है जैसे आप रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और आपको नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है, लेकिन 10 साल बाद की फोटो देखें तो पता चलता है कि कितना बदलाव हुआ है। उसी तरह साधना का प्रभाव भी धीरे धीरे दिखता है, सूक्ष्म रूप से दिखता है। एक दिन अचानक आपको लगेगा कि अब मुझे गुस्सा कम आता है, जो चीजें पहले मुझे परेशान करती थी अब नहीं करती। या आपको लगेगा कि अब मुझे चिंता कम होती है, मैं ज्यादा शांत रहता हूं। या आपको लगेगा कि अब मेरा मन ज्यादा स्थिर रहता है, विचार कम आते हैं। ये सब साधना का ही प्रभाव है, साधना का ही फल है। और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से एक दिन वह भी आएगा जब आपको गहरे अनुभव होंगे, जब आपको प्रकाश दिखेगा, जब आपको परमात्मा की उपस्थिति महसूस होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी साधना को किसी से तुलना मत करिए, किसी से कंपेयर मत करिए। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग है, अनूठी है। किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को देर से, किसी को पहले प्रकाश दिखता है, किसी को पहले शांति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे जल्दी अनुभव हुए वो ज्यादा उन्नत है या ज्यादा प्रगति कर रहा है। कभी कभी अक्सर परमात्मा उन्हें जल्दी अनुभव देता है जो अभी कच्चे हैं, अभी नए हैं, ताकि वे प्रोत्साहित हों, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो, ताकि वे मार्ग पर बने रहें। और जो पक्के साधक हैं, जो दृढ़ हैं, उन्हें परमात्मा कई बार परीक्षा में डालता है, उनका धैर्य देखता है, उनकी निष्ठा परखता है। योगानंद जी की भी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी, सीधी नहीं थी। उन्हें भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी मार्ग नहीं छोड़ा। वे लगातार निरंतर साधना करते रहे
और अंत में उन्हें वो परम अवस्था प्राप्त हुई जिसकी हर साधक कामना करता है, जिसके लिए हर जिज्ञासु तरसता है। तो मित्रों, प्रिय साधकों, आध्यात्मिक पथिकों, अगर आप सच में, वास्तव में, गहराई से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक आनंद की तलाश में हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, तो क्रिया योग आपके लिए है। ये मार्ग आपके लिए है। ये विद्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन याद रखिए, और मैं फिर से दोहराता हूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक मार्ग है, एक लंबी, सुंदर, रोमांचक यात्रा है। लेकिन ये यात्रा इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि मंजिल से भी ज्यादा यात्रा का आनंद है। हर दिन जब आप बैठते हैं और साधना करते हैं, आप अपने असली घर की ओर एक कदम और बढ़ा लेते हैं। और वो असली घर है परमात्मा की गोद। वो परम धाम है जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अनंत शांति है, अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है। योगानंद जी के अमर शब्दों में, उनके प्रेरणादायक वचनों में, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, ये लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, ये लक्ष्य है अपने असली स्वरूप को जानना। और क्रिया योग इस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे प्रभावशाली, सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये यात्रा, ये गहरी चर्चा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी, ज्ञानवर्धक रही होगी। याद रखिए, कभी मत भूलिए ये सत्य कि परमात्मा आपके भीतर है, आपके हृदय में है, आपकी आत्मा में है। आपको उसे दूर कहीं खोजने नहीं जाना, किसी तीर्थ में नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना। आपको केवल अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी दृष्टि को अंदर की ओर, भीतर की ओर मोड़ना है। और क्रिया योग वह तकनीक है, वो चाबी है, वह कुंजी है जो आपको ये सिखाती है, जो आपको ये मार्ग दिखाती है। अगर आप वाकई गंभीर हैं, अगर आपके हृदय में सच्ची इच्छा है, तो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप या योगदा सत्संग सोसाइटी से संपर्क करें। उनके पाठ्यक्रम लें, उनके पत्रों का अध्ययन करें और क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करें। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा, सबसे अच्छा निर्णय होगा, जिसका आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी, अगर इसने आपके हृदय को छुआ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी, ये ज्ञान, ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सोशल मीडिया पर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्रिया योग के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? क्या आपने पहले कभी इसके बारे में सुना था? क्या आप पहले से ही किसी आध्यात्मिक मार्ग पर हैं? आपके अनुभव क्या है? मुझे बहुत खुशी होगी आपसे सुनकर, आपके विचार जानकर, और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी गहरी, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक विषयों पर ऑडियो बुक्स लाएं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। हम आगे भी ऐसी ही सामग्री लाते रहेंगे, योग पर, ध्यान पर, आध्यात्मिकता पर, महान संतों की जीवनियों पर, प्राचीन भारतीय ज्ञान पर। परमात्मा आप सभी को आत्म साक्षात्कार का आशीर्वाद दे, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। परमात्मा आपको शांति दे, आनंद दे, प्रेम दे, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने असली स्वरूप का ज्ञान दे। और याद रखिए, ये कोई साधारण समय नहीं है जब आपने ये ऑडियो बुक सुनी, ये कोई संयोग नहीं है। शायद ये एक दिव्य संकेत है, एक दैवीय इशारा है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है या नई गति पकड़ने वाली है। इस दिव्य समय का, इस पवित्र क्षण का सदुपयोग करें। अपने भीतर की यात्रा आज से ही शुरू करें और अपने जीवन को
एक सुंदर, शांतिपूर्ण, आनंदमय और अर्थपूर्ण यात्रा बना दें। आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। योगानंद जी, बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और सभी महान संत आपके साथ हैं। आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बढ़कर परमात्मा स्वयं आपके भीतर बैठा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप अंदर आओगे, कब आप उससे मिलोगे। ओम शांति शांति शांति। सबको परमात्मा का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। और परमात्मा आपके साथ हो, हमेशा, हर पल, हर क्षण। जय गुरुदेव।